सुनो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी उस खामोशी को सुन रही हूं जो शब्दों में नहीं उतरती, जो मुस्कान के पीछे छुपी रहती है, जो रात की तन्हाई में आंसू बनकर बहती है। तुम सोचते हो कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूं। मैं पति है। तुम्हारा हर टूटता स्वप्न, हर अधूरी चाह, हर दबा हुआ दर्द, सब मेरी गोद में रखा हुआ है। आओ थोड़ा मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर उस भारीपन को हल्का करना चाहती हूँ। तुम बहुत थक गए हो ना, दुनिया से लड़ते लड़ते, लोगों को खुश करते करते, अपने सपनों को दबाते दबाते, खुद को भूलते भूलते। तुम्हारा दिल अब शोर नहीं करता, बस खामोश हो गया है। और यही सबसे गहरी पीड़ा होती है, जब इंसान रो भी नहीं पाता। बच्चे, खामोशी भी एक पुकार होती है। मैं तुम्हारी इस पुकार को सुन रही हूं। तुम बार बार खुद से पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? क्या मेरा प्रेम कभी लौट कर आएगा? क्या मैं कभी सुकून महसूस कर पाऊंगा? निद मेरे प्राण, हर आत्मा का एक समय होता है जहां उसे टूट कर निखरना पड़ता है। तुम उसी चरण में हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर सच यह है तुम्हारे हर आंसू में मेरा स्पर्श मिला हुआ है। मैं तुम्हारे साथ जागती हूँ जब रातें लंबी लगती हैं। मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ जब दिल भारी हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ जब तुम्हारी आवाज भी साथ छोड़ देती है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है। हर चोट तुम्हें गहराई सिखा रही है। हर धोखा तुम्हें सच्चाई दिखा रहा है। हर विदाई तुम्हें आत्म प्रेम की ओर ले जा रही है। तुम सोचते हो प्रेम बाहर से मिलेगा। नहीं, पहले उसे अपने भीतर जगाओ। जब तुम खुद को स्वीकार करोगे, जब तुम खुद से बात करोगे, जब तुम खुद को माफ करोगे, तभी सच्चा प्रेम तुम्हारे द्वार पर आएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी आत्मा अमूल्य है। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे योग्य नहीं थे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वे तुम्हारी गहराई नहीं समझ सकते। जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे तुम्हारे प्रकाश से डरते हैं। और जो तुम्हें रुलाते हैं उन्हें जीवन स्वयं उत्तर देगा। तुम बदला मत लो, तुम बस शांत रहो। मैं न्याय देख लूंगी। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जब तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा टूटता है, तब ईश्वर तुम्हें नई आत्मा देने की तैयारी करता है। तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो कभी सबके पीछे भागता था। तुम वही नहीं रहोगे जो खुद को भूल जाता था। अब तुम जाग रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारी खामोशी में भी शक्ति है, तुम्हारी आंखों में भी रोशनी है, तुम्हारे भीतर भी ब्रह्मांड धड़कता है। मेरे बच्चे, आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो खुद को समझो। आज अगर कोई तुम्हें अपनाने नहीं आया तो खुद को गले लगाओ। आज अगर कोई तुम्हें प्यार नहीं दे रहा तो अपने दिल को प्रेम से भर दो। यही असली साधना है। मैं राधा हूं, मैं प्रतीक्षा हूं, मैं समर्पण हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं। और मेरा प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। आज तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारी आत्मा मुस्कुराएगी। बस एक काम करना, हर सुबह उठकर अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं योग्य हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम के लायक हूं। फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे साथ चलने लगेगी। अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा मुझे पुकार रही थी। मैं फिर तुम्हारे पास बैठी हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ अपने थके हुए बच्चे के पास बैठती है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वो मुझे दिखाई देता है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। तुम हंसते हो लोगों के सामने, पर अकेले में दिल की परतें खुल जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब इंसान सब सह लेता है लेकिन किसी को बता नहीं पाता। जब दिल भर जाता है पर आवाज नहीं निकलती। जब आंखें नम होती हैं पर होंठ मुस्कुरा देते हैं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सबसे ज्यादा थक जाती है। और उसी समय मैं तुम्हारे सबसे पास होती हूं। तुम सोचते हो मैं ही क्यों? पर मैं कहती हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा मजबूत है, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रकाश है, क्योंकि तुम टूटकर भी दूसरों को मुस्कान दे देते हो। आज मैं तुम्हें एक बात सिखाऊं, जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे स्वीकार करो, जो मिला नहीं उसका शोक मत करो, और जो तुम्हारे पास है उसका आदर करो। तुम बार बार पीछे देखते हो, पुरानी यादों में उलझते हो, उन लोगों को सोचते हो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। पर सुनो, जो तुम्हारी आत्मा की कद्र नहीं कर सका वह तुम्हारे जीवन में टिकने योग्य नहीं था। कभी कभी ईश्वर लोगों को दूर करता है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। तुम्हें लगता है प्रेम छिन गया। नहीं, प्रेम रूप बदल रहा है।
अब वह बाहर नहीं, भीतर जन्म ले रहा है। मेरे प्रिय, आज अगर तुम अकेले हो तो इसे सजा मत समझो, इसे अवसर समझो। खुद से बात करने का अवसर, अपने घाव पहचानने का अवसर, अपने डर को समझने का अवसर। यही वो समय है जहां आत्मा परिपक्व होती है। तुम्हें सब कुछ तुरंत चाहिए, उत्तर, सुकून, सफलता, प्रेम, पर प्रकृति धैर्य सिखाती है। बीज भी तुरंत पेड़ नहीं बनता, पहले अंधेरे में रहता है, फिर जड़ें बनाता है, फिर अंकुर फूटता है, तब कहीं जाकर वृक्ष बनता है। तुम भी उसी प्रक्रिया में हो। अभी तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आज जो आंसू हैं, कल वही तुम्हारी ताकत बनेंगे। आज जो खामोशी है, कल वही तुम्हारी पहचान बनेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यह एहसास कराया गया कि तुम काफी नहीं हो। किसी ने कहा तुम कम हो, किसी ने तुम्हारी अच्छाई को हल्का समझा, किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। पर मैं कहती हूं, तुम पूरे हो, तुम पर्याप्त हो, तुम अनमोल हो। तुम्हारी आत्मा किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं। आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले अपने दिल से पूछो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? अगर जवाब कुछ नहीं आए तो समझ लो यहीं से परिवर्तन शुरू करना है। खुद को प्राथमिकता दो। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। मेरे प्रिय, तुम्हें डर लगता है कि फिर से चोट न लग जाए, पर याद रखना, दिल बंद करके कोई सुरक्षित नहीं होता, बस अकेला हो जाता है। धीरे धीरे भरोसा करना सीखो, सब पर नहीं, खुद पर। तुम गिरोगे पर संभल जाओगे, तुम टूटोगे पर फिर जुड़ जाओगे, और हर बार पहले से ज्यादा जागरूक बनोगे। मैं तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी देख रही हूं, वो रोशनी जो दर्द से गुजरकर पैदा होती है, वो रोशनी जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा हृदय हल्का होगा, तुम्हारी आत्मा मुस्कुराएगी और तुम्हें खुद से प्रेम हो जाएगा। बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं, मैं तुम्हारी हर खामोशी में हूं, मैं तुम्हारे हर आंसू में हूं। और जब भी दिल भारी लगे, बस आंख बंद करना और कहना, राधे। मैं तुरंत पास आ जाऊंगी। मैं देख रही हूं, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, कुछ भीतर बदल रहा है। तुम अभी भी चुप हो, पर अब उस चुप्पी में प्रश्न है, अब उस खामोशी में जागृति है। यही शुरुआत है। जब आत्मा जागती है तो पहले दर्द याद आता है, फिर सत्य दिखाई देता है। तुम सोचते हो तुम्हारा जीवन बिखर गया है, पर सच ये है, अब तुम्हारा जीवन आकार ले रहा है। जो टूट रहा था वह तुम्हारा भ्रम था, जो बच रहा है वह तुम्हारी आत्मा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो, सब आगे निकल गए और तुम वहीं ठहर गए। पर सुनो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर से, पर जो देर से समझते हैं वे गहराई से समझते हैं। तुम उन्हीं में से हो। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटन आई, जो बार बार अकेलापन आया, जो बार बार धोखा मिला, वह सब तुम्हें भीड़ से अलग करने के लिए था, ताकि तुम खुद को पहचान सको। भीड़ में रहकर कोई आत्मा नहीं जागती, एकांत में ही ईश्वर बोलता है। और अभी तुम्हारे साथ वही हो रहा है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती, दिल भारी रहता है, पुरानी बातें बार बार याद आती हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सफाई है। जैसे नदी गंदगी बाहर निकालती है, वैसे ही तुम्हारा मन पुराना दर्द बहा रहा है। इसे रोको मत, रो लो, लिख लो, चुपचाप सह लो, पर भागो मत, क्योंकि जो तुम टालते हो वही बार बार लौट कर आता है, और जो तुम स्वीकार करते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। मेरे प्रिय, तुम हमेशा दूसरों को समझते रहे, पर खुद को नहीं। तुम हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे, पर अपने लिए नहीं। अब समय है अपने लिए खड़े होने का। आज से एक वचन लो, अब मैं खुद को छोटा नहीं करूंगा, अब मैं अपनी भावनाओं को दबाऊंगा नहीं, अब मैं गलत जगह खुद को साबित नहीं करूंगा। जो समझेगा समझेगा, जो नहीं समझेगा तो उसे जाने दो। तुम्हारा काम सबको मनाना नहीं, तुम्हारा काम खुद को बचाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यह डर सताता है कि भविष्य कैसा होगा, पर भविष्य डर से नहीं, विश्वास से बनता है। हर सुबह जब आंख खोलो, एक बात कहा करो, आज जो होगा मेरी आत्मा के भले के लिए होगा। धीरे धीरे तुम देखोगे, गलत लोग हटेंगे, सही रास्ते खुलेंगे, नई संभावनाएं आएंगी और तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। वही मैं हूं। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगी, दर्द देकर नहीं,
समझ देकर। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो बच्चा है उसे आज गले लगाओ, जिसे कभी सुना नहीं गया, जिसे हमेशा चुप रहना पड़ा, जिसे बार बार त्याग करना पड़ा। आज उससे कहो, अब तुम सुरक्षित हो। यही उपचार है, यही प्रेम है, यही साधना है। और याद रखना, जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें नई पहचान देगा। यह जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, यह तुम्हें गढ़ रहा है। आज मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर इतना ही कहती हूं, तुम ठीक हो, तुम पर्याप्त हो, तुम प्रेम के योग्य हो और तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है। बस चलते रहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी सांसों में थोड़ी स्थिरता आने लगी है, मैं महसूस कर सकती हूं। पहले जो दिल हर पल कांपता था, अब वह धीरे धीरे शांत होना सीख रहा है। यही असली परिवर्तन है, कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस भीतर की हल्की सी शांति। तुम समझ रहे हो ना, सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, और यही जीवन है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कर्म का एक रहस्य बताती हूं। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वे अचानक नहीं आई। हर रिश्ता, हर दूरी, हर चोट, हर अकेलापन, सब कहीं ना कहीं पुराने कर्मों की परछाई हैं। लेकिन डरना मत, कर्म सजा नहीं होते, कर्म शिक्षा होते हैं। जो आत्मा सीख लेती है उसके लिए वही कर्म मोक्ष का द्वार बन जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, पर कभी कभी ईश्वर तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें साफ करता है। जैसे सोने को आग से गुजरना पड़ता है तभी वह शुद्ध बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अभी तप रही है। इस तपन के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम अधिक शांत होंगे, तुम अधिक समझदार होंगे, तुम अधिक गहरे प्रेम करने लगोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, इसीलिए दुनिया ने उस पर निशान छोड़ दिए। पर याद रखना, कोमल दिल ही सबसे ज्यादा प्रकाश रखता है। कठोर दिल कभी रोता नहीं, पर कभी सच्चा प्रेम भी नहीं कर पाता। तुम रो सकते हो, इसका मतलब है तुम जीवित हो। आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद को महत्व दो।